वेलकम टू ऑल ऑफ यू, वेलकम इन द वीडियो सीरीज ऑफ विवेकानंद पब्लिक स्कूल सोहागपुर। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा लेसन नंबर 5, जिसका नाम है सुल्तान सलादीन एंड द जेविस मर्चेंट। अब यहाँ पे सुल्तान सलादीन की एक थोड़ी सी स्टोरी है, उसको हम देखेंगे। सलादीन द ग्रेट फाउंड वन डे दैट ही हैड स्पेंड ऑल हिज ट्रेजर्स इन वॉर एंड वंडरफुल लिविंग। अब सलादीन ने क्या था कि उन्होंने एक दिन जब वह युद्ध के दौरान उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था। सो ही वॉज इन नीड ऑफ अ लार्ज सम ऑफ मनी, और उसे बहुत सारे पैसों की वहां पे जरूरत थी। ही वॉज वंडरिंग whom he could ask for a such large sum। अब उसको वह ये सोच रहा था कि अब किससे बोले इतने सारे पैसों के लिए। देन ही रिमेम्बर्ड मर्चेंट सीड्स अ Jew in Alexandria who had penalty of money। अब उसे एक इंसान की याद आई जिसका नाम तक क्या था, मेजल सिडीच, जो कि कहाँ था, अलेक्जेंडर में रहता था, अलेक्जेंड्रिया में रहता था। उसको याद आया कि उससे बहुत सारा क्या लेना, उसे पैसा लेना है। मल्चीसीड्स was so miserly that he would never lend money willingly, and Saladin did not wish to use force without some excuses। अब यहाँ पे क्या होता है, सलादीन did not wish to use force without some excuses। अब यहाँ पे क्या था, सलाउद्दीन जो था वह उससे बलपूर्वक अपना पैसा वापस नहीं लेना चाहता था। So he thought of a trick। He sent for the Jew, received him in a friendly way and asked him a question। अब उसने क्या किया, उसको एक सुझाव आया, उसने क्या किया, he sent for the Jew, और उसने ज्वेलरी के लिए क्या किया, उसको भेजा। Received him in a friendly way, और उसे एक दोस्त के तरीके से लिया। जैसे हम बोलते हैं ना, दोस्ती के तरीके से हम जब किसी से कोई बात करते हैं तो वह हमारी बात मान जाता है। एंड आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, और उससे एक क्वेश्चन पूछा। माय नोबल फ्रेंड ही सेड। अब सलादीन ने क्या बोला कि मेरे प्रिय मित्र, आई हैव हियर्ड फ्रॉम मेनी पीपल दैट यू आर वेरी वाइज एंड दैट यू हैव अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड्स वे। अब उन्होंने क्या किया, तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा तरीका है समझने का। टेल मी दिस, मुझे समझाओ। Which of the three religions is the true one? Judaism, Islam and Christianity। अब वहां पे बोला उसने, सलादीन ने बोला कि आप मुझे ये समझाओ कि तीनों में से कौन सा धर्म यानी रिलीजन सबसे अच्छा है, जुडाइज्म का, इस्लाम का, या फिर क्रिश्चियनिटी का धर्म सबसे अच्छा है। मींस इन तीनों में से कौन सा धर्म सबसे अच्छा है। द सुल्तान थॉट इफ द Jew embraces the Jewish religion and put it above the religion of the Muslim। अब उसने क्या किया, द सुल्तान थॉट, अब सुल्तान ने सोचा, इफ द Jew embraces the Jewish religion and put it all the religion of Muslim। अब उन्होंने कहा कि सब लोग अपने अपने धर्म को क्या करते हैं, अच्छा मानते हैं। आई विल थ्रो हिम इनटू प्रिजन, और उसने क्या कहा कि मैं उसे कैद खाने में भेज दूंगा। प्रिजन मीन्स क्या होता है, कैद खाना। एंड सेट हिम फ्री ओनली इफ ही गिव्स मी द मनी आई वांट, और मैं उसे छोड़ दूंगा जब वह मेरी मनचाही मनी मुझे दे देगा। मतलब जितना पैसा वह चाहता है, सलादीन चाहता है, उतना पैसा जब उसको दे देगा तो क्या कर देगा, वो उसको रिहा कर देगा। बट द Jew who really was a wise man, जब जो जीव है, जो क्या था, बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, saw at once that the Sultan wanted to trap him, और वह ये जान गया था कि सुल्तान उसको जाल में फंसाना चाहता है। तो ट्रैप मतलब क्या होता है, यहाँ पे ट्रैप मतलब होता है जाल। ही said to himself, उसने अपने आप से कहा। himself मीन्स क्या होता है, खुद से ही जब हम बात करते हैं तो हम उस चीज को बोलते हैं himself, मीन हम अपने आप से ही, उसने अपने आप से ही कहा, a trap is being laid for me। उसने ये कहा कि एक जाल है जो मेरे लिए बुना जा रहा है। सो ही डिसाइडेड दैट ही मस्ट नॉट प्राइज एट एनी वन ऑफ द थ्री रिलीजन। तो उसने क्या कहा, उसने ये सोचा, उसने ये निर्णय लिया, ये सोचा कि अब वो तीनों में से किसी भी एक धर्म की बुराई नहीं करेगा। बेगिंग हिज वर्ड्स ही सेड, नोबल सुल्तान, उसने कहा कि नोबल सुल्तान, यू हैव आस्क्ड मी अ वेरी गुड क्वेश्चन। आपने मुझसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इट इज अ क्वेश्चन विच हैज ऑफ्टन बीन आस्क्ड बट हैज नेवर बीन सेटिस्फैक्शनली आंसर। अब उसने कहा ऐसा क्वेश्चन पूछा तो जा सकता है, लेकिन इसका आंसर जो है मैं आपको सेटिस्फाई करने वाला आंसर नहीं दे सकता, कि जिस आंसर से आप पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो सको या संतुष्ट हो सको, ऐसा आंसर मैं नहीं दे सकता। बिफोर आई कैन गिव यू एनी माई आंसर, उसने बोला कि मैं आपसे मेरा आंसर देने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, आई हैव टू टेल यू अ स्टोरी, मैं आपको एक स्टोरी सुनाने चाहता हूं। अब यहां से क्या किया है, उन दोनों ने एक दूसरे की स्टोरी सुनाने चालू कर दी, यानी कि जो मेल्चीसीड था उसने सलादीन को एक स्टोरी सुनाने स्टार्ट किया है। टेल मी द स्टोरी द
सुल्तान said, अब सुल्तान ने कहा कि हाँ मुझे आप उस स्टोरी सुनाइए। Once there was a rich man who possessed a beautiful ring. अब क्या किया, उसने बोला कि एक बार की बात है जब यहाँ पे एक बहुत ही अमीर आदमी रहता था जिसने क्या किया था, एक बहुत ही अच्छी रिंग ली थी। The Jew began, he was so fond of the ring that he wished to do it an honor, और उसने क्या किया था, ये उसको एक सम्मान की तरह लेता था। So he made it known that before he died he would pass the ring on the worthiest of his sons. अब क्या किया उसने कि जब वह मर जाएगा तो मरने से पहले उसकी एक अंतिम इच्छा क्या थी कि वह अपनी इस जो रिंग है उसको उसके सन को दे देगा। He, the son who received the ring, would inherit his wealth and be the head of the family after the rich man's death. अब उसने क्या किया, the son मतलब वह लड़का जो इस रिंग को लेगा, his wealth and be the head of the family after the rich man's death, और अब उस फैमिली का हेड कहलाएगा, यानी कि फैमिली का मुखिया कहलाएगा। उसने ये कहा इस स्टोरी में कि एक व्यक्ति था जिसको एक रिंग पसंद आ गई थी, तो उसने वह रिंग ले ली और उसके बाद उसकी आखिरी इच्छा क्या थी कि जब वह मर जाएगा या मरने वाला होगा तो उस रिंग को अपने लड़के को दे देगा, और जिस लड़के को वह रिंग मिलेगी वही लड़का उसकी फैमिली क्या कहलाएगा, हेड कहलाएगा, यानी कि मुखिया कहलाएगा। वन ऑफ हिज सन रिसीव्ड द रिंग एंड बिकेम द हेड ऑफ द फैमिली, और उसके एक लड़का था जिसको क्या हुआ, वो रिंग मिली और वह फैमिली का हेड बन गया। ही इन टर्न गेव सिमिलर ऑर्डर्स अबाउट द रिंग ऑफ हिज सन, और उसने क्या किया, कुछ ऑर्डर दिए थे अपने सन को, कुछ आदेश दिए थे उस रिंग के बारे में। एंड एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, उसके मृत्यु के समय पर अटैक्ड एक्ट एज हिज फादर हैड डन, और उसने क्या कहा, उसने ऐसा एक्ट किया जैसे उसके फादर जा चुके हैं। In this way, the ring was passed on from father to son for several hundred years, और ये कुछ 100 सालों के लिए वो रिंग थी उसके पिताजी से उस लड़के के पास आ गई। In the end, it came into the hands of a man who had 3 sons, और उसके आखिरी में क्या हुआ था, वो उस इंसान के पास आया जिसके पास क्या थे, 3 लड़के थे। All equally worthy and equally devoted to him, each of them begged the father to leave the ring to him. अब उसके जो 3 लड़के थे उसने क्या किया, उनमें से सभी लोग क्या चाहते थे कि वो रिंग किसको मिल जाए, उनको मिल जाए, तो उन तीनों अपने फादर से बोलने लगे कि वो रिंग क्या करो, हमें दे दो। द मैन लव्ड ऑल 3 ऑफ हिज सन इक्वली, और वह आदमी उनके तीनों लड़कों से बराबर प्यार करता था। ही प्रॉमिस्ड द रिंग टू ईच ऑफ देम, और उसने प्रॉमिस किया कि वह रिंग सबको देगा, तीनों में से सबको वह रिंग देगा। सो ही गॉट अ गोल्डस्मिथ टू मेक 2 अदर रिंग एग्जैक्टली लाइक द वन। अब उसने क्या किया, एक सुनार यानी कि गोल्ड स्मिथ यानी कि होता है सुनार, उसने एक सुनार से कहा कि आप 2 रिंग और बना दो जो कि इसकी जैसा दिखें, मतलब सेम दिखें। द 3 रिंग वर सो सिमिलर दैट द गोल्ड स्मिथ हिमसेल्फ कुड नॉट टेल विच वन इज ओरिजिनल, और वो तीनों रिंग क्या थी, पूरी तरीके से सिमिलर थी, एक जैसी थी, तो गोल्ड स्मिथ यानी सुनार भी यह नहीं बता सकता था कि इन तीनों में से असली कौन सी है। व्हेन द ओल्ड मैन वाज डाइंग ही secretly gave each of his son a ring, और उसने क्या किया था, जब वह मरने लगा था तो उसने उस 3 रिंग अपने 3 लड़कों को दे दी, लेकिन बिना एक दूसरे को बताए। सो आफ्टर दैट देयर फादर्स डेथ, उनके पापा की मौत के बाद, each of them claimed the inheritance, and to prove their claim each of the same and he was the head of the फैमिली। अब उसके पापा जब मर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद वे तीनों ये बताने लगे कि हम ही क्या हैं, इस परिवार के हेड हैं, क्योंकि हमारे पास रिंग है। लेकिन अब वह रिंग क्या थी, तीनों के पास ही। द क्वेश्चन ऑफ द इनहेरिटेंस कुड नॉट बी सेटल्ड एंड इट हैज नॉट बीन सेटल्ड टू दिस डे, और वह क्वेश्चन क्या हुआ था, कभी भी सेटल नहीं हो पाया था, क्योंकि रिंग तो तीनों के पास थी। नोबल सुल्तान, इट इज द सेम विद द 3 रिलीजन्स गिवन बाय गॉड। अब उसने कहा कि ये सही है कि ये सेम उसी की तरह हैं जैसे कि वो 3 धर्म भगवान ने बनाए हैं, उसी तरह वो 3 रिंग हैं। आवर फादर टू द 3 पीपल्स, अपने पापा उन तीनों में से कोई भी हो सकते हैं। द फ्लावर्स ऑफ ईच रिलीजन थिंक दैट दे हैव द इनहेरिटेंस टू द ट्रू रिलीजन्स एंड दे एक्यूज द अदर ऑफ फॉल्सहुड। अब उसने कहा कि जो भी हमारा धर्म हम मानते हैं वह हमारे लिए क्या है, सही होगा, क्योंकि उन तीनों लड़कों के पास रिंग तो थी, लेकिन वह ये सिद्ध नहीं कर पाए कि मैं ही हेड हूं, क्योंकि वो तीनों रिंग क्या थी, सेम दिखती थी, और वह रिंग तीनों के पास थी। और क्या कहा जाता दूसरे रिंग के बारे में, कि जिसके पास वह रिंग होगी वही क्या होगा, हेड ऑफ द फैमिली कहलाएगा। तो उसी टाइप से हमारे ये 3 रिलीजन्स के बारे में उन्होंने बताया।
किन्ने? मेल्चिडिस ने बताया, किसको? सुल्तान को, यानी कि सलाहुद्दीन को बताया कि यह भी अभी तक कोई भी इसका सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे सकता। तो इसके साथ आपके लेसन नंबर 5 जो कि एक स्टोरी थी वह एंड होती है। थैंक यू वेरी मच।